हेलो बच्चों, बेटा फोर्थ लेक्चर है आज। ठीक है, 12th का बैच का हमारा। मैंने आपको रिलेशंस कंप्लीट करा दिया है भाई। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और प्लीज़ सभी बच्चे होमवर्क जरूर करें। अपनी प्रॉपर नोटबुक आप एक बनाओ जिसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद एग्जाम्पल होने चाहिए। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों से एनसीईआरटी से। जैसे ही चैप्टर ओवर होगा देन मैं आप लोगों से एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और जेई मीन्स के। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक फंक्शन। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। ठीक है, आपको ना नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का ग्रुप। सभी बच्चे उस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, जितनी डीपीपी दूंगा मैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो सारी उसी टेलीग्राम के ग्रुप पर आपको मिलेगी। और होमवर्क के बारे में भी उसी पर डिस्कस करेंगे। एडिशनल आपका कोई डाउट है, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड चाहे अदर कोई डाउट है, वो भी आप टेलीग्राम के ग्रुप पर ही शेयर करोगे। ठीक है, उस पर आप किसी भी टाइम अपने डाउट शेयर कर सकते हो बच्चों। आपको कोई भी कंफ्यूजन है वो वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि मिलके वहां पर सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं। ठीक है बच्चों, सो प्लीज, ठीक है, अभी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। सभी बच्चे टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, वहीं पर ही सारी शीट और आगे की जो डिटेल होंगी जैसे लाइव क्लासेस वगैरह की, वो भी मैं वहीं पर ही पोस्ट कर दूंगा आपको पहले ही, कि जिससे आपको पता चल जाए हम लोग कब लाइव डिस्कशन करेंगे जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंफर्म क्वेश्चन जेईई मींस में, कंफर्म क्वेश्चन सीबीएसई में। ठीक है, कोई भी एग्जाम दो इस टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। ठीक है, तो बात करेंगे फंक्शंस की। पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको 11th का कि फंक्शन होता क्या है। देन फिर हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस पर, जो हमारा मेन 12th का टॉपिक है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। आई नो थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्शंस की प्रॉब्लम है। होप सो जल्दी हम लोग इसे भी ठीक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखो फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक फंक्शन। सबसे पहले ये देखते हैं फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रिलेशन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि जिससे आप फंक्शन इजीली समझ सको। तो पहली बात, आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा आपने। मैंने आप लोग को जो बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस दी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था रिलेशन में ये कंडीशन होती थी कोई किसी के साथ भी रिलेशन में हो सकता था। मीन्स कोई कंडीशन ही नहीं है। रिलेशन लाइक अ फ्रेंडशिप, जैसा आप लोग नॉर्मल फ्रेंड नहीं होते, कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते फ्रेंडशिप में, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, रिलेशन में कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। ये होगा इसका एक फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है इसके दो फ्रेंड हो। ठीक है, फिर 2 आया, ऐसा हो सकता है इसका कोई भी फ्रेंड ना हो। 3, इसका ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये आया ही खाली फ्रेंडशिप करने के लिए, इसका ये भी फ्रेंड है। जैसे 4 है, लेट करो 4 का बस एक फ्रेंड है डी। 5 है जिसका एक फ्रेंड है बी। मीन्स कोई कंडीशन नहीं। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई फ्रेंड ना हो, किसी के 4-5 फ्रेंड हो, मतलब आए खाली फ्रेंडशिप करने हो क्लास में। ठीक है बच्चों, तो फ्रेंडशिप, रिलेशन लाइक अ फ्रेंडशिप, कोई कंडीशंस नहीं, कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता है। अच्छा, लिखते कैसे थे हम लोग? रोस्टर फॉर्म में अगर लिखूं मैं तो ऐसे लिखेंगे। देखो 1 किसके साथ है? सी के साथ है। 1 किसके साथ है? और इसके साथ 1 डी के साथ है। फिर 2 किसी के साथ में? 3 ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, डी के साथ भी है। ठीक है ना। 4 को देखोगे 4 ओनली डी के साथ है और 5 ए के साथ है। बस ये लिख दिया। यहां पर हम 3 चीजें देखते थे। पहला डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन में वो एलिमेंट आते थे, ठीक है, सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स वो एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिलेशन। रेंज में वाई, मीन्स वो एलिमेंट जो सेट बी के हैं एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बेटा यहाँ इन दोनों में ना आर का मतलब रिलेशन से है दोनों जगह। अच्छा, डोमेन हमेशा सेट भी कंप्लीट होता था। ठीक है, मीन्स अगर इसकी आप डोमेन की बात करोगे, डोमेन में क्या क्या आएगा? 1, 3, 4, 5 और रेंज में 3, मतलब ए बी सी डी। बस ठीक है, खत्म करो इसे। ये रिलेशन होती थी। अब इसी रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हम लोगों ने। इसी रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और उसका बनाया है फंक्शन। अब क्या मॉडिफिकेशंस हुआ है इसमें, क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं,
ये देखना है, सिंपल सी कंडीशन है। अब समझो जरा, रिलेशन से अब आगे हम लोग फंक्शन पर। अब फंक्शन में क्या कंडीशन है ये देख लेते हो। है ये भी एक रिलेशन ही, बट ये ऐसी रिलेशन है जैसे यहाँ तो रिलेशन पे कोई लगाम नहीं थी, है ना, बिल्कुल खुला सांड हो रहा था, जो मर्जी जिसके मर्जी साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। बट अब फंक्शन में कंडीशंस है। अब ऐसा नहीं कि जो मर्जी हो रहा है, नहीं, यहाँ पर कंडीशंस है। देखो जरा कंडीशंस क्या क्या है और किस किस के साथ कंडीशंस लगी है ये समझा देता हूँ। देखो जैसे 1 2 3 4 5, इधर मैंने ऐसे कुछ भी ले लो, A B C D E। अब क्या कंडीशंस है? दो कंडीशंस है, दे आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस है। और जैसे हम लोग A to B है, ये सेट A है, ये B है, जैसे यहाँ पर रिलेशन में लिखा है रिलेशन सच दैट A to B, ठीक है। फंक्शन में क्या है? फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फंक्शन सच दैट A to B, A to B फंक्शन है, ठीक है भाई। अब देखो जरा, दो कंडीशंस है बच्चों, मीन्स है तो ये भी रिलेशन ही, बट ऐसी रिलेशन जिस पर दो कंडीशंस होती है, दो कंडीशंस। अब दो कंडीशन, पहली कंडीशंस भाई, ये कंडीशंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंडीशंस पे काम करेंगे। पहली कंडीशन समझो जरा क्या है। पहली कंडीशन ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी एक यूनिक इमेज होगी। यूनिक इमेज इन द सेंस, अगर 1 एक बार बी के साथ रिलेशन में गया तो अब 1 किसी और के साथ रिलेशन में नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाएगा। अब आप सोचो ना कि 1 को मैं ए के साथ भी ना, जी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे 2 है, ठीक है, 2 को अच्छा मैं 1 के साथ भेज सकता हूँ ना भाई। 2 तो इसका, देखो दोनों कंडीशन बार बार कह रहा हूँ, ओनली सेट ए के लिए, बी के लिए कोई कंडीशन नहीं। देखो सेट ए का ये भी अभी 1 के साथ है और ये भी ए के साथ है, बट इधर का एलिमेंट 2 के साथ चलेगा ना, जा सकता है। सेट बी के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, ओनली सेट ए के लिए। सेट ए के लिए पहली कंडीशंस कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी यूनिक इमेज होगी। बच्चों इस वाले, अगर इसके जो एलिमेंट है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और इसके एलिमेंट को बोलेंगे उनकी क्या है, ये इमेज है, ठीक है। मीन्स जैसे 1 बस 1 के साथ गया, 2 भी देख लो आप, 2 किसके साथ जा रहा है, बस एक के साथ, एक के साथ ही है ना। बी को मत देखो, 3 की बात करोगे, लेट करो ये 4 लेट करो, इसके साथ चले गया दोबारा, इस सी के साथ ही, ठीक है, बस यहाँ पर छोड़ दिया। अब मैंने बोला क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकती है? अभी भी नहीं है। मैंने दो कंडीशन बोली ना, अभी पहली कंडीशन सेटिस्फाई की है इसने, एक कंडीशंस और है। तो ये हम लोगों ने जो कंडीशन सेटिस्फाई की है, ये फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करी है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट के एलिमेंट हैज एन यूनिक, इस वर्ड को समझो, हैज एन यूनिक इमेज, ठीक है। पहली कंडीशन कि सेट ए के जो एलिमेंट होंगे उनकी यूनिक इमेज होगी, दिमाग में डाल लो। फिर कंडीशन नंबर 2 दिख रहा है ना अभी आपको, कंडीशन नंबर 2। अब दूसरी कंडीशंस क्या है ये देख लेते हैं। दूसरी कंडीशंस ये कहती है कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। मतलब आप सोचो कि सर ये जैसे यहाँ 5 खाली रह गया ना, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तो इन सब का कोई ना कोई इधर फ्रेंड होगा। मीन्स जैसे ये है 5, इसे भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन में आप भेज दो, लेट करो ए के साथ भेज दिया, ठीक है बच्चों। तो अब ये रिलेशन फंक्शन बन गया है। दूसरी कंडीशन लिख भी देता हूँ। तो दूसरी कंडीशन सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं रहेगा। पहली कंडीशन सेट ए के जितने एलिमेंट होंगे उनकी एक यूनिक इमेज होगी। दूसरी कंडीशन सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगी सभी की कोई ना कोई इमेज होगी, कोई खाली नहीं रह सकता, ठीक है। चलो तो सेकंड कंडीशन लिख देते हैं कि every element of set A has a image and its necessary condition. It's necessary.
मीन्स सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, सभी किसी ना किसी के साथ रिलेशन में जरूर होंगे, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। तो ये कंडीशंस होती थी फंक्शन। वैसे मैंने ये 11th में पढ़ाया बट रिवाइज किया क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशंस है फंक्शंस की। ठीक है, फिर भी चलो जब मैं करा ही रहा हूँ थोड़ा सा और इसे रिवाइज करा देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। अच्छा, इस पर एग्जाम्पल लेने और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो फंक्शन, इस दुनिया में जितनी मशीन है वो सभी मैक्सिमम फंक्शन पर काम करती है। फंक्शन पर क्या काम करती है, देखो इसे हम लोग इनपुट भी बोलते हैं समटाइम। इसके जो एलिमेंट है ये एक तरह से क्या है, इनपुट या वैल्यूज ऑफ एक्स, और ये क्या है, आउटपुट। देखो अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट देते हो, जितनी मशीन है वो सब फंक्शन पर काम करती है। लाइक आपका फोन, ये फंक्शनैलिटी पर फंक्शन पर काम करता है। कैसे, इसमें अगर आपने 2 प्रेस किया तो डिस्प्ले पर 2 ही आएगा, दोबारा 2 प्रेस करोगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। मीन्स एक पर्टिकुलर इनपुट पर एक पर्टिकुलर आउटपुट मिल रही है। ऐसा तो नहीं कि दोबारा 2 प्रेस करोगे 5 आ जाएगा। मीन्स 2 के साथ भी रिलेशन में गया, मतलब अगर आपने इनपुट 2 दी तो डिस्प्ले पर भी 2 ही आएगा। तो अब ऐसा तो नहीं कि दूसरी बार 2 पुट करोगे तो 2 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले पर 3 आ जाएगा, नहीं ना। मीन्स 2 बस एक के साथ ही गया है। ठीक है, तो वहां पर हर पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट है। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशंस क्या होती है कि सभी की कोई ना कोई आउटपुट होगी। आउटपुट इन द सेंस, अगर आपका फ़ोन सही वर्किंग है, अब ये मत कहना कि सर फ़ोन चलता ही नहीं। अगर आपका फ़ोन वर्किंग है, आपने उसमें कोई बटन प्रेस किया, कोई की प्रेस की, तो डिस्प्ले पर भी कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जितनी भी हमारी मशीन है वो सभी फंक्शन पर काम करती है। ठीक है, तो ये कंडीशन। यहाँ पर भी 3 चीज़ें देखते हैं हम लोग, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन में बच्चों क्या होता था, देखो इधर रिलेशन में कि सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही होता था ना डोमेन में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट यहाँ तो सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई खाली है ही नहीं। सो दैट्स वाई मैंने क्या बोला, कंप्लीट सेट ए। मीन्स जो सेट ए होता है जब फंक्शन में लिखा होता है वो हमेशा उसका क्या होगा, डोमेन होगा। कोडोमेन हमें पता था कि सेट बी होता है, चाहे कोई रिलेशन में हो या ना हो। मीन्स यहाँ पर आ गया सेट बी। बात आई रेंज की। रेंज में फिर वही कंडीशन, रेंज वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इन दिस केस कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसे प्रॉपर में बात करो जैसे ये लिखा है, तो इसमें ए क्या है बच्चों, आपका डोमेन, और बी क्या है आपका, बी। देखो बी को अगर कहना होगा तो क्या कहोगे, कोडोमेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, ये है कोडोमेन। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है डोमेन और डोमेन की। ठीक है, अब इसमें पूछता था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, बस इतना पढ़ेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, देखो जितना सेट बी में एलिमेंट है ना उसकी पावर कर दो। ये ऐसा होता क्यों है ये समझाता हूं। लेट करो, देखो जैसे इसका 1 लिया, इसके 1 के पास कितनी चॉइसेस है, जितनी इसके पास एलिमेंट है, भाई किसी के साथ भी जा सकता है, एक के साथ ही तो जाएगा, बट चूज तो कर सकता है ना वो, कि ए को चूज करे, बी को, सी को, डी को। ठीक है, तो इसके पास मीन्स 1 के पास कितनी चॉइसेस, 5। समझना जरा यहाँ से। ठीक है, अगर इस वाले एलिमेंट की, इस वाले की एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 के पास कितनी चॉइस है, 5, एंड 2 के पास 5, वो भी किसी के साथ जा सकता है। भाई ये तो 2 के साथ जा सकते हैं ना, इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 आया तो 2 ए को भी चूज कर सकता है, बी को भी, सी को भी, डी को भी, अगेन 5 चॉइसेस, एंड फिर इसके पास 5 एंड 5 एंड 5। इसका मतलब सीधा सा फॉर्मूला आ गया कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, 5 चॉइसेस हैं, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट ए। ऐसे याद करना आप कि सेकंड सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट ए। ये सिंपल सी कंडीशंस हो जाती है। इस पर ना समटाइम थोड़ा गुमराह करके क्वेश्चन दे देता है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं जी का, अगर मैं बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है बस ये, इन कोई फंक्शन लिया मैंने b to a, वेयर
जहाँ पर ए सेट दिया मैंने आपको 1 2 3 और एक बी सेट दिया मैंने आप लोगों को, ले लो 10 15 20 20। ठीक है बच्चों, बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। सोचो अपने दिमाग में, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए आपका। देखो मैं आपको 1 सेकेंड दिया, सोचो जरा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट। अब रटना मत, बच्चे क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी सेट की पावर नंबर, नहीं, ऐसा समझो कि सेकेंड सेट में जितने एलिमेंट होंगे, लिख भी देता हूं चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ठीक है, नंबर ऑफ, अभी यहाँ ना स्पेस नहीं है, अभी समझ लो जरा इसे, ये सेकेंड सेट है और ये आपका क्या है, फर्स्ट सेट। अब देखो यहां पर इसने क्या चालाकी की कि आगे पीछे कर दिया, तो अब आपका सेकेंड सेट ए है, मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। समझ रहे हो? देखो जी मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जी मीन्स या एडवांस में, आप देखोगे प्रीवियस में मिल जाएगा। तो देखो जरा ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट है आपके पास, 1 2 3 4। तो ये आंसर आ गया, समझ में आ गई बच्चों। तो ये कहानी थी फंक्शंस की। अब आज हमारा जो टॉपिक है मेन 12th का, ठीक है, मैंने देखो 15 मिनट दिया आपको पुराना समझाने के लिए कि जिससे अब समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब कुछ पुराना है, ठीक है। अब इसके टाइप ऑफ फंक्शन आज हमारा मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, वो है, यहाँ से कुछ कॉपी करना है तो वीडियो को पोस्ट करके ये कॉपी कर लो, ठीक है। साथ के साथ आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं कि बार बार वीडियो देखोगे। डन भाई, चलो अब मुद्दे पर आते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैं ना यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 कंडीशन चाहिए, तो मैं ये हटा रहा हूँ इधर से बस, ठीक है। मैं इसे बार बार दिखाता रहूँगा आपको टाइप ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस है। मैं बार बार आप लोग को एक बात कह रहा हूँ कि ये आप कॉपी नहीं करना आपने, ये तो पुराना है, ठीक है, वरना चलो हटा ही देता हूँ। टाइप ऑफ फंक्शन नाउ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो टाइप ऑफ फंक्शन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शन, मेन टॉपिक है, ठीक है। देखो वैसे तो टाइप बहुत सारे हैं, बट मेन हम लोग 3 टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं, 1 1 फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन और 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 1 इनमें एडिशनल केस भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। टाइप 1 में बेटा सबसे पहला हमारा आता है 1 1 फंक्शन, ये इसका मेन नाम है। इसका ना एक और नाम होता है, दूसरा नाम भी आपको पता होना जरूरी है 1 1 फंक्शन का। दूसरा नाम हम लोग इसे बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। होती क्या है वो बाद में बताऊंगा, एक छोटा सा इधर ना नोट लिख देता हूं मैं, जिससे आपको एक चीज बार बार याद रहे। क्या नोट है ये, देखो ये फंक्शन की कंडीशन है। फंक्शन की कंडीशन होती थी कि सेट ए और बी, अभी अभी मैंने बताया, समझाने के लिए लिखा है बस ये, ठीक है, ऐसे होता था ना। तो 2 कंडीशंस थी बस, कंडीशन याद रखना। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, डब्बा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं भैया। कंडीशन नंबर 1 अभी अभी लिखवाई थी, बताओ क्या कंडीशंस है, कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट के जितने भी एलिमेंट है हैज एन यूनिक इमेज, पहली कंडीशन। कंडीशन 2, कंडीशन 2 है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
हैज अ इमेज एंड इट्स ये आपकी एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। दोनों कंडीशन याद रखना, अब आ जाओ फंक्शन को भूल जाओ, ठीक है। उसका पहला टाइप 1-1 फंक्शन। देखो होता क्या है 1-1 फंक्शन में कि अब जो हमने भी फंक्शन पढ़ा है ना, फंक्शन की कंडीशन याद है ना, पहले सेट के लिए सब में वो कंडीशन फिक्स रहेगी। अब क्या होगा, दूसरे सेट पर भी कंडीशन लगने लग जाएगी। उसी में हम लोगों ने 3 टाइप और बना दी। अब जो कंडीशन लगाएंगे हम लोग सेकंड सेट पर लगाएंगे, ठीक है। तो सेकंड सेट पर क्या कंडीशंस लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझना जरा भाई, देखो प्लीज थोड़ा सीरियसली पढ़ा करो। मैं मतलब देखो मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ, ठीक है। समटाइम बच्चों के ना माइंड में ये आता है कि मुझे पता है कि आप लोग जब फी देते हो ना बड़ी बड़ी, काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो कहीं कहीं पढ़ भी रहेंगे, जब बड़ी बड़ी फीस देते हैं ना तो वो थोड़ा सिंसियर हो जाते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं। फीस दे रखी है, यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये तो फ्री एजुकेशन सिस्टम है तो आराम से, ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आप ये तो सोचो, एटलीस्ट मैं तो आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा सीरियसली और अच्छे से समझें आप, ठीक है। देखो ज़रा, जैसे कि 1 2 3 4 5 A B C D E, ये देखो जरा, ठीक है। अब समझो मेरी बात, कंडीशन समझना यहाँ पर, ठीक है। क्या कंडीशंस, एक एलिमेंट और ऐड कर दी मैंने यहाँ पर। अब क्या होगा, पहली सेट की तो आपको पता है 2 कंडीशन है। अब 1-1 फंक्शन में क्या है कि जो पहली प्रॉपर्टी थी, ये सेट ए की थी ना पहली प्रॉपर्टी, इसे बी भी होल्ड कर लेगा। जो सेट ए की पहली प्रॉपर्टी थी उसे बी होल्ड कर लेगा, बी भी होल्ड करेगा। देखो सेट ए पर तो दोनों कंडीशन रहेगी, वो तो फंक्शंस की है। मीन्स अब हमें फंक्शन में पता है कि भाई ये एक के साथ जाएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है ना, अब वो पहली वाली प्रॉपर्टी बी ने भी होल्ड कर ली। मीन्स बी भी कह रहा है भाई मैं भी एक से ज्यादा के साथ नहीं, सुधर गया बिल्कुल, ठीक है। तो मीन्स अगर ये एक के साथ रिलेशन में है तो अब इधर का भी एलिमेंट एक के साथ ही रिलेशन में रहेगा, 2 के साथ नहीं जाएगा। यहां कोई बेवफा सनम नहीं होगा, ठीक है। जस्ट सिंपल 1-1। अब देखो जरा, जैसे कि इधर एक के साथ, अब ये इसके साथ नहीं जा सकता ना, ये किसी और के साथ, ऐसे। अच्छा देखो, इसे किसी के साथ भी भेज दो, लेट करो इसके साथ। तो यहां पर अब एक कंडीशन दिख रही है आपको, सेकंड सेट ने ना बस पहली प्रॉपर्टी होल्ड करी है, दूसरी नहीं होल्ड की है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ में होंगे। ये कंडीशन बी ने होल्ड नहीं की। बी ने क्या किया कि भाई मेरा कोई एलिमेंट खाली रह सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड की, ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड की कि सेट ए के जितने, सेट बी के भी जितने एलिमेंट है उनकी भी यूनिक प्री इमेज होगी, ठीक है भाई। इनकी यूनिक इमेज होती थी, सभी इमेज होती थी। इसने क्या बस पहली वाली होल्ड की है कि मेरी यूनिक कर लेता हूं, चलो मैं यूनिक प्री इमेज होगी, बट इसका कोई एलिमेंट खाली रह सकता है। और इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन। समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है 1-1 फंक्शंस की। तो अब सबसे बड़ा पहला मुद्दा ये आता है कि सब चेक कैसे करें, ठीक है। चेक कैसे, अच्छा मैं इस पर अगर कुछ एग्जाम्पल लूँ 1-1 फंक्शंस की, ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल सीधा, और कोई एग्जाम्पल लो। अगर इस पर एग्जाम्पल लिया मैंने ऐसे ही, जैसे कि मैंने इधर एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, इधर ले लिया 10 15 20 30 25 30। तो ऐसा हो गया कि जैसे कि ये इसके साथ चले गया, ये इसके साथ चले गया, ये इसके साथ चले गया, ये इसके साथ, यस ये पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। ये भी 1-1 है। ये 1-1 के एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। देखो ऐसा अगर होता कुछ कि 1 2 3 4 ABCD, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सॉरी थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जीरो काटा खेल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्या ये 1-1 है? बिल्कुल है। देखो ना इधर का कोई एक के साथ जा रहा है ना, मतलब 2 के साथ जा रहा है। और देखो जरा, जैसे 1 2 3 4 5 ABCD। अब देखो ये इसके साथ, ये आपको पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 है तो इधर भी तो 5 चाहिए, जबकि इधर 4 है। इसका मतलब ये 1-1 हो ही नहीं सकता। फिर भी आप देख लो, देखो जरा, तो ये 1-1 नहीं है। समझ में आ गया ना क्यों? देखो यहाँ पर ना ये D देखो, D देखो, D ने क्या किया,
D2 के साथ रिलेशन में और 5 के साथ भी ऐसा थोड़ा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये होता है 1 1 फंक्शन। अब इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है कि सर चेक कैसे करें। देखो सबसे पहले कई मेथड है। सबसे पहले NCERT मेथड, मीन्स जो हमारा बोर्ड में भी चलेगा, बोर्ड में जो मेथड चलेगा उस मेथड की बात कर रहा हूँ। एडिशनल मेथड भी है बट उन्हें हम लोग बोर्ड के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड वाला, और जो बोर्ड वाला मेथड होता है ना, ये देसी मेथड होता है, ये सब जगह लगता है। जो एडिशनल मेथड होते हैं ना, वो कंडीशंस के साथ होती है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो लगाओगे तो ईजी हो जाएगा, जबकि बोर्ड वाला जो मेथड है वो सब जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो बोर्ड वाला मेथड देख लेते हैं क्या होगा। कुछ नहीं, क्योंकि हमें ऐसा तो मिलेंगे नहीं जीरो काटा में, हमें तो फंक्शन मिलेंगे f(x = x², ये वो। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो जब भी कोई फंक्शन देगा, जैसे y = f(x) दिया, फंक्शन फ्रॉम a to b, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, दो वैल्यू लेट करेंगे उस फंक्शन में, एक x1 और x2, दोनों उसके किससे होनी चाहिए बच्चों, डोमेन से, इन देयर डोमेन। उसकी डोमेन में से दो वैल्यू उठा लेंगे, उठा लिया, दो वैल्यू उठाने के बाद इस फंक्शन में पुट कर देंगे, x1 भी और x2 भी, और दोनों को रख दो इक्वल, दोनों को रख दो इक्वल, x1 को भी और x2 को भी, दोनों वैल्यू को रखा हमने इक्वल। अब कुछ नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई करना है। अब हम लोग को इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके भाई जो भी वैल्यू होगा, दोनों पहले एक बार x1 रखना, x2 रखना, जो वैल्यू आएगी दोनों को इक्वल रख देना। सॉल्व करके इफ एंड ओनली इफ, अगर x1 इक्वल्स टू आया x2, देन हम लोग बोलेंगे देन फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन 1 1 होगा। अदरवाइज इससे अलग कोई भी अदर कंडीशन आ जाए, अदरवाइज फंक्शन इज मैनी वन। क्या बोलते हैं अगर ये नहीं होगा, मैनी वन। पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा मैनी वन के बारे में, डोंट वरी। और बच्चों अगर x1 x2 इक्वल नहीं आया, इससे अलग कोई भी अदर कंडीशंस आ गई, तो फिर आप लोग क्या कहोगे, अदरवाइज फंक्शन इज मैनी वन। की फंक्शन क्या है, मैनी वन है, मीन्स फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों। किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, ध्यान से समझो जरा, इसे देख लो आप लोग को, अगर कुछ लगता है यहाँ पर कंफ्यूजन तो बता दीजिए। डन भाई, कॉपी करना है तो आप लोग कर सकते हो, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल, डोंट वरी, बिना एग्जाम्पल के नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है, और देन फिर आगे बढ़ेंगे। 2-3 एग्जाम्पल में 1 1 पर सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसे रोक रखा है मैंने, अभी ऑन टू में भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल्स, चलो पहले एग्जाम्पल से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। चलो एक छोटी सी कंडीशन, बस एक टोटल नंबर ऑफ, पहले बता देता हूँ। अगर कोई फंक्शन है सच दैट a to b, लेट करो पहले सेट में जो एलिमेंट है वो m लेट किए मैंने, और दूसरे सेट में जो एलिमेंट है वो n लेट किए मैंने। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देख लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, समझना जरा, अभी ट्राई करना समझने की, फॉर्मूला समझाता हूँ होता क्या है। देखो ऐसा रहा होगा ना कि ऐसे ही रफली बता रहा हूँ कि पहला सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल m एलिमेंट है, और दूसरे सेट में ऐसे ऐसे आते आते n एलिमेंट है। अब इसमें ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि इसमें तो खाली भी रह सकता है भाई कोई एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इन m के लिए इधर से कोई से m चूज़ करेंगे ना सबसे पहले। तो इन n में से पहले m चूज़ किए, इन n में से वो m जो इनके साथ आएंगे, तो NCM, PNC लगाई है मैंने, ठीक है, कॉम्बिनेशंस। एंड
अब चूज कर लिया, अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक m नंबर, अब वो आगे पीछे भाई ये इसके साथ वो उसके साथ आगे पीछे अरेंजमेंट करेंगे ना, और अब m का कर दिया अरेंजमेंट। तो ये कंडीशन है। पहले सेकंड वाले में से जैसे कि ऐसा समझो, इसमें अगर 5 एलिमेंट होते तो इसमें 5 या 5 से ज़्यादा होंगे, लेट करो 6, तो 6 में से पहले 5 चूज करेंगे और उसके बाद उन्हें अरेंज। अच्छा, इसी फॉर्मूले को कंबाइन करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, n परमुटेशन m, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं npm। npm का फॉर्मूला सभी बच्चों को पूरा पूरा उम्मीद है आता होगा, ठीक है। npm फिर भी लिख देता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। तो ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, ठीक है भाई बच्चों। अब भाई एग्जाम्पल पर आते हैं, विदाउट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है जो मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि भैया क्या कंडीशंस होगी और कैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलो इसे बाद में लिख दूंगा दोबारा से। देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स और इजी एग्जाम्पल से, ठीक है। एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर, या पहले लिखो फंक्शन सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, और एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझना जरा बच्चों, इस फंक्शन को चेक करना है कि इट्स 1 1 और नॉट, ठीक है। क्या करो, इसके डोमेन में से वैल्यू उठा लो, ठीक है भाई। तो जरा उठाते हैं इसके डोमेन में से वैल्यू। मैंने लिया जब सॉल्यूशंस किया x1 x2, ठीक है। अब देखो जरा x1 x2 दोनों इसके डोमेन में से, और इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। मींस x1 भी नेचुरल, x2 भी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल है बच्चों दोनों। अब देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू x1 में भी निकालो और x2 में भी, और दोनों करो दो इक्वल। अब इसमें जब x1 रखोगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर, और यहाँ पर x2 रखोगे तो x2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सोल्व करना है अभी, सिंप्लीफाई करना है और देखना है क्या x1 x2 के इक्वल आया, आया तो ठीक, नहीं आया तो मैनी वन। देखो ये इधर आ गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है फंक्शन में आती है, बार बार बोल के चल रहा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को छोड़ के जाएंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे, समझ रहे हो? आई मेरी बात समझ, एक एक चीज़ कंप्लीट होगी। अब मेंस में भी एक कंफर्म क्वेश्चन आता है, देखो जरा, दिस वन इज x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, दो कंडीशंस आती है। अब समझो मेरी बात, या तो ये 0 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा, बट ये कंडीशंस पॉसिबल नहीं है पहले ही, बिकॉज x1 and x2 both are natural number and sum of two natural number is not 0, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, because sum of two natural number does not 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता, उसकी कहानी तो खत्म। मीन्स ये केस तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इस केस को हम कंसीडर ही नहीं किए, तो फिर तो यही 0 रहा होगा ना, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये 0। और यहाँ से देखो जरा क्या आ गया, x1 x2 आ गया ना। और मैंने अभी भी बोला था कि x1 x2 सिंप्लीफाई करो, लास्ट में अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1। आई मेरी बात समझ में बच्चों? तो ये पहला एग्जाम्पल लिया मैंने फंक्शन ऑफ 1 1 का। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, ध्यान से देखो। देखो एग्जाम्पल ज़्यादा लूंगा अभी मैं, ठीक है, ध्यान से देख लो, कॉपी करना है तो आप लोग कर सकते हो। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जरा। अच्छा, इसकी जगह मैं क्वेश्चन ले लेता है ऐसा, कोई कंडीशन, या सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो बस डोमेन चेंज कर देते हैं।
मैंने लिया R2 RM, सेम क्वेश्चन। वैसे मैं चलो साथ साथ के साथ ना आपको कॉमन सेंस भी सिखाता हूँ, कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पता लग जाएगा थोड़ा सा आइडिया। देखो ऐसा होता है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, बट इस केस में देखो R2 RM है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी। अगर आपने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, मीन्स इस वाली कंडीशन में देखोगे तो अगर -1 और 1 दोनों किसके साथ जाएंगे, दोनों 1 के साथ जा रहे हैं, देखना तो ये तो 1 1 होगा ही। और जो पहले वाला था उसमें नेचुरल नंबर लिया था, अब वहाँ नेगेटिव वाले लिए नहीं मैंने, अब नेचुरल में तो नहीं भाई, 1 1 के साथ ही जाएगा ना। अब और तो कोई किसी का स्क्वायर बनाने से रहा, बिकॉज हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। 2 का 4 आ रहा है, अब 4 कहीं और नहीं आएगा, दैट्स वाई वो 1 1 था, ठीक है। कॉमन सेंस समझो, दोबारा समझाता हूँ कि कोई भी ना तो इधर का और ना इधर का लिमिट 2 के साथ जाएगा, मीन्स कोई एक वैल्यू 2 पर नहीं आएगी और कोई एक वैल्यू 2 वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, -1 और 1 दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, दैट्स वाई ये 1 1 ही नहीं है, डायरेक्ट पता लग गया। बट फिर भी एनसीईआरटी में मत लिखना, ये एनसीईआरटी में मीन्स बोर्ड में अगर पेपर आया तो प्रॉपर वे में लिखना है। प्रॉपर वे में क्या होगा, अभी अभी बताया मैंने, 2 वैल्यू उठाओ इसके डोमेन से, इसके डोमेन की 2 वैल्यू को हम लोगों ने किडनैप किया, ये लो, ठीक है। अब आग लगा दो बस इसमें, आपको आग लगाने का मतलब समझते हो ना, आराम से बस बिल्कुल x1 पुट करो और x2, ठीक है भाई बच्चों, प्लीज समझते चलो। इतने एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। fx1 x2, अब x1 यहाँ पर पुट करोगे तो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, ठीक है, सिंप्लीफाई करो x। अच्छा ये ना डायरेक्ट जो स्क्वायर कैंसिल करते हो ऐसे मत करना जब हम लोग इस तरह की कंडीशंस निकालते हैं ना, क्योंकि उससे एक सॉल्यूशन मिस हो जाता है। अब देखो s1 स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे यहाँ पर ऐसे करो, s1 माइनस s2 और s1 प्लस s2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0, इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा। अब देखो अब तो रियल है भाई, अब तो ये भी 0 हो सकता है, दो सम किन्हीं 2 रियल नंबर का सम 0 बिल्कुल पॉसिबल है, तो दोनों कंडीशन कंसीडर करेंगे। मीन्स या तो x1 माइनस x2 0, मीन्स x1 किसके इक्वल आया, x2 के, और या फिर x1 प्लस x2 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, x1 माइनस x2 के। अब देखो ये तो ठीक हो गया, बट ये कंडीशंस हो गई हमारी फॉल्स, ये तो नहीं होना चाहिए था। मैंने तो पहले ही बोला था आपको कि x1 इक्वल्स टू x2 आएगा तो बात चलेगी, अब चलेगी नहीं बात, बिगड़ गई बात, ठीक है। और जब बिगड़ गई तो बोलो गो टू हेल सीधा। नाउ इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। सो इट्स अ, ऐसे बोल सकते हो, इट्स अ मैनी वन फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में। और एक दो एग्जांपल देखते हैं इस पर। तो ये इसका एक एग्जांपल था, दूसरा एक एग्जांपल और बच्चों, फिर चलेंगे हम लोग ऑन टू पर, ठीक है। डन, हटा दो। एक जेई मीन्स का क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का भी, ठीक है। एक हो गया एग्जांपल, जेई मीन्स का क्वेश्चन है ये। ईयर तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, 2018 वगैरह में आया हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो देखो ज़रा क्वेश्चन किस तरह का है। फंक्शन है सच दैट R2 माइनस हाफ टू हाफ, और फंक्शन ये दे रखा है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह की हमारे पास कंडीशंस देखने को मिलेगी, ठीक है। देखते हैं भाई, देसी तरीका बिल्कुल एनसीईआरटी वाला, ठीक है। चलो पढ़ते रहो बच्चों आप दम लगा के, ठीक है। आगे तो हम लोग आग लगा देंगे, डोंट वरी, देखना। अच्छा 2 वैल्यू ले ली इसके डोमेन से, x1 और x2 दोनों को पुट करो जरा, ऐसे करते थे ना आप। चलो यहाँ पर पुट कर दो, x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर, इधर x2 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है।
देखो इसमें x1 रखा, उसके बाद x2 रखा और दोनों आ गई यहाँ पर कंडीशंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब, ये इधर और ये इधर। यहाँ पर x1 1 प्लस x2 का स्क्वायर, x2 1 प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जाएगा इनसाइड, ये x1 x2 का स्क्वायर, इधर x2 और इधर x2 x1 का स्क्वायर, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, हल्की सी कैलकुलेशन है बट पेयरिंग बन जाएगी। इसे इधर लेकर आओ, देखो ये भी इधर ले आओ। अब इससे कॉमन आ जाएगा कुछ, इससे ना माइनस x1 x2 कॉमन लेना। जब माइनस x1 x2 कॉमन लोगे ना तो पहले इसका जो आएगा x2 वो नेगेटिव आएगा और यहाँ से x1 पॉजिटिव। कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया पूरा कॉमन बाहर, भाई यह तो 1 है तो x1 माइनस x2 और अंदर क्या बचा 1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू 0। अब या ये 0 या ये 0, देखो रियल है, रियल में तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि x1 इक्वल्स टू x2 और दूसरी कंडीशन ये आ गई कि x1 x2 इक्वल्स टू 1। ये हो गई फॉल्स। या और देख लो, देखो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1/x2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। दैट्स वाई इट्स नॉट अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन नहीं है, नॉट एन 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम पता है ना, इंजेक्टिव मैपिंग। समटाइम एंट्रेंस में ना दूसरे नाम से जाना जाता है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको दूसरे नाम पता होना जरूरी है बेटा। बिल्कुल बेस्ट 3 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं इसकी। होप सो 1-1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 1-1 प्रूफ करने का एक ही मेथड नहीं है, और भी मेथड है। दूसरे क्या क्या मेथड है ये देख लेते हैं, वो एडिशनल मेथड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो और भी मेथड है 1-1 के, वो हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई खत्म करते हैं। अब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड बच्चों हमारे पास कैलकुलस मेथड, हम लोग इसे समटाइम बोलते हैं। मेथड नंबर 2। अब ये सारे एंट्रेंस में ज़्यादा यूज़ किया करो, सीबीएसई में कम यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और पर्टिकुलर पहले वाला मेथड सब जगह यूज़ हो जाएगा। दूसरे मेथड को, जैसे ये कैलकुलस मेथड है, ये समटाइम लेंथी भी पड़ जाता है, समटाइम क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर देता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन। मेथड नंबर 2 1-1 को प्रूफ करने का, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखो अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, या मेथड नंबर 2 में पहले ग्राफिकली मेथड देखते हैं हम लोग। ग्राफिकली मेथड में देखें क्या होगा, पहले ग्राफ वाला मेथड देते हैं। देखो अगर कोई भी किसी भी कर्व का जो ग्राफ है और आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ लाइन ड्रॉ की, उसे एक से ज़्यादा जगह कट करता है, तो फिर वो 1-1 नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, वही 3 एग्जाम्पल जो अभी अभी हमने लिए थे। नेचुरल टू नेचुरल, ये था ना ग्राफ। अगर थोड़ा सा भी आता होगा तो आपको पता है नेचुरल टू नेचुरल है, तो यहाँ से कहीं 1 से स्टार्ट हुआ होगा ऐसे, ठीक है। 0 से नहीं लिया मैंने भाई, वैसे तो ऐसा बनता है ना, ठीक है। बट नेचुरल नंबर यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया, तो ये था। इसमें क्या करो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइन ड्रॉ करके देखो। अगर ये लाइन कट ग्राफ एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, सो इट्स एन 1-1 फंक्शन, ठीक है। लिख भी देता हूं, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट ग्राफ एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट फॉर 1-1 फंक्शन, ठीक है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर। और अगर 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा फिर ये 1-1 नहीं होगा। जैसे इसका दूसरा ग्राफ देखो, ये वाला था तो सेम फंक्शन R to R,
अब एक्स स्क्वायर है बट आर टू आर है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है, जैसे ये। अब देखो जरा, कट करना, जरा कोई लाइन ड्रॉ करना, देखना जरा कितनी बार कट कर रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, 2 बार। इसका मतलब ए की जगह पर भाई ये वाई की ए की वैल्यू 2 जगह है, ठीक है। दैट्स व्हाई नोट इन वन फंक्शन बिकॉज, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस कट कर्व एट more than 2 points, more than 1 point, सॉरी। देखो आई बात समझ में, और देख लेते हैं, चलो एग्जांपल। अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज है तो ये वाला देख लेते हैं। इसकी जो रेंज थी ना बच्चों, -½ से हाफ थी, मतलब कोडोमेन। अब देखना जरा, ये क्या करोगे, अगर 0 रखोगे तो 0 देगा, ये 1 रखोगे तो 1/2 देगा, बट जैसे ही 2 रखोगे ना, देखो क्या देगा, 2 पे क्या देगा, 2/5, 2/5 1/5 से छोटा होता है। फिर 3 रखोगे 3/10, और छोटा और छोटा। जैसे इसमें 100 रखा तो 100 कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, इसे टच नहीं करेगा, छोटा होता चले जाएगा बट टच नहीं करेगा। अच्छा, पीछे नेगेटिव में भी ऐसे करेगा, आई बात समझ में, ऐसे नेगेटिव में। तो ये इसका ग्राफ होगा। देखो ऊपर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, हाफ तक जाएगा, और नीचे इसी तरह नेगेटिव आ जाएगा, बस -½ तक। अब इसमें देखना कोई लाइन ड्रॉ करके, देखो नीचे चाहे कोई लाइन ड्रॉ करके देखो, तो लाइनें क्या कट कर रही हैं, मोर देन 1 पॉइंट, सो नॉट एन 1 फंक्शन। इन फंक्शनों को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन। तो ये क्या है, मैनी वन। ये फंक्शन भी क्या बोले जाएगा, मैनी वन। समझ में आ गया? बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में एक ग्राफ के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि ग्राफ से हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये 1 है या नहीं है। ठीक है भाई बच्चों, थोड़े से और रफ, ये तो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, 2-4 ग्राफ रफली समझा देता हूँ आपको। ठीक है, डन यहाँ तक? ओके। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लेट करो मैं आपसे कहता कि भाई साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स, ठीक है, क्या ये 1 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। देखो कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैंने आपसे ले लिया log x, कोई सा भी, ये log x देखो 1 है, बिल्कुल है 1, यस और नो। जैसे मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्स क्यूब ले लिया, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो मैंने आपको ग्राफ सिखाया हुआ ऐसे, देखो 1 है। और देख लो जरा, इसकी जगह अगर मैं लेट करो √(x) लेता, ये ग्राफ है, सिखाया हुआ है, देखो 1 है, बिल्कुल है। तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं ग्राफिकली मेथड से। लास्ट मेथड होता है इसका, एक और मेथड है बच्चों, मेथड नंबर 3, ये एंट्रेंस में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। मेथड नंबर 3 कैलकुलस मेथड हम लोग इसे बोलते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये 1 है या नहीं है। इफ f(x) इज इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो, पॉजिटिव। और स्ट्रिक्टली लिख लो यहाँ पर, कभी आपको डाउट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन देयर होल डोमेन। मीन्स अगर वो फंक्शन अपने पूरे डोमेन में या तो हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन भी हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा बच्चों, वो फंक्शन भी 1 होगा। ठीक है, समझने में आई मेरी बात? अच्छा, वैसे फिर भी वैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। कहने का मतलब ये है, इंक्रीजिंग कब होते हैं कोई फंक्शन, ये भी समझा देता हूँ। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
पढ़ेंगे हम लोग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये चैप्टर है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो, पॉजिटिव। और अगर उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, देखो जरा, समझो जरा। देखो अगर कोई फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है तो बढ़ता ही जाएगा ना, फिर तो ऐसा बढ़ता ही जाएगा। अब ये नीचे तो आएगा ही नहीं कभी। तो अब देखना, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, जब एक बार कट करके निकल जाएगा, जब वापस आएगा ही नहीं, तो उस लाइन को कभी एक्स एक्सिस वाली लाइन को दोबारा कट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता अगर मैंने एक बोला है, दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं, पहली बात, कि कहीं पर इंक्रीजिंग कहीं पर डिक्रीजिंग, या तो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग में, या तो हमेशा क्या कर रहा है बच्चों, टेक ऑफ कर रहा है, या हमेशा लैंडिंग हो रही है इसकी। देखो जरा, ये अब लैंड करेगा बच्चों ऊपर से, ऐसे। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये कंडीशन है। अब देखो, ये भी जब नीचे जा रहा है, एक बार कट करके जब चले जाएगा, दोबारा आएगा ही नहीं वापस कभी से कट करने। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शंस। इस पर भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। डन है भाई बच्चों, समझ में आ गया? ओके। चलो भाई नेक्स्ट, इस पर एग्जांपल अगर मैं देखूं, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि ये फंक्शन था, इस वाले मेथड से देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, कैलकुलस मेथड से। तो आप क्या करना, उसका डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन आता है, क्वेश्चन टू लगाओ जरा, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर फंक्शन। देखो जरा, ये आ गया 1/x², x का आ गया 1 माइनस एक्स, इसका 0 और इसका इंटू 2x। तो फाइनली 1 + x² माइनस 2x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। तो फाइनली 1 माइनस x²। अब बताओ, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं। देखो क्यों नहीं होता भाई, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट ऊपर वाला ऐसा नहीं होगा। विविकर लगाओगे अगर ऊपर वाले में, तो -1 और 1, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब देखो डिफरेंशिएशन है ये, क्या डिफरेंशिएशन सभी रियल नंबर में हमेशा पॉजिटिव है? नहीं। 1 से पीछे नेगेटिव, 1 से इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। वैसे इसका मतलब ये होता है कि 1 से पीछे भी डिक्रीजिंग है, -1 से पीछे भी डिक्रीजिंग है, बस -1 और 1 के बिटवीन इंक्रीजिंग है। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी है 1 1 फंक्शंस की, ठीक है। इसी में हम लोग ऐड करते हैं मैनी वन को, ठीक है। मैं छोटी सी और मैनी वन बता देता हूँ बस, ठीक है, देन देखते हैं आगे। मैनी वन, मैनी वन, इस तरह के फंक्शन जो 1 1 नहीं होते, सीधी सी बात ही है। इवन इसमें आप कंफ्यूज मत हो, कुछ मत देखो, छोड़ दो इसे भी सब कुछ, बस ये समझना, मैंने बता दिया वैसे पहले, जो फंक्शन 1 1 नहीं होंगे वो क्या होंगे, मैनी वन होंगे। अब आ जाओ टाइप 2 पे। टाइप 2 है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शंस ये देख लेते हैं, को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इन पर, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं बस, ऑन टू फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी याद करो जरा फंक्शन की। पहली प्रॉपर्टी तो याद है ना आपको फंक्शन की, देखो पहली प्रॉपर्टी तो फंक्शन की ये होती थी सेट ए के लिए, सेट ए के लिए पहली प्रॉपर्टी तो ये होती थी ना, ठीक है, कि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। और प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, ठीक है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन यूनिक, हैज एन इमेज और इट्स
नेसेसरी, इट्स नेसेसरी। अब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अब ये पहली होल्ड नहीं करेगा। देखो 1-1 में क्या था, पहली प्रॉपर्टी होल्ड की सेकंड वाले ने, और ऑन टू में क्या है, पहली होल्ड नहीं करेगा। मतलब पहली होल्ड करे ना करे डजेंट मैटर। इसका मुद्दा यह है कि भाई मैं दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करूंगा, और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, पहले ही बता दिया मैंने कि अब यहां पर भी एक कंडीशंस लग जाएगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये बी सेट है, ए पर तो है ही जो है कंडीशंस, ठीक है, हैज अ प्री इमेज और इट्स नेसेसरी, मतलब इसका भी कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। ठीक है भाई बच्चों, मीन्स जैसे ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों को भी इसके साथ भेज दो ना, इनके साथ तो कोई खाली नहीं रहेगा। देखो एक 4 के साथ जा सकता है, देखो अच्छा इसकी तो दोनों है ना, 1 अभी भी बस 1 के साथ ही है, 2 भी 1 के साथ ही है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इसने सब होल्ड किया। इसने बस सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड किया कि इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, चाहे एक से ज़्यादा के साथ जा सकता है बट कोई खाली नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, जब हम लोग फंक्शन लिखते थे, समझना जरा, तो ऐसे लिखते थे ए टू बी। इस बी को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, कोडोमेन, और ये होता था हमारा डोमेन। यहीं से ही क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करते हैं, सिंगल मेथड ये है प्रूफ करने का। वैसे तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं बट ग्राफ से टफ पड़ता है। ये सिंगल मेथड ये है। देखो जरा, रेंज क्या होती थी, रेंज सेट बी के वो एलिमेंट होते थे जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते थे। अब यहाँ तो कंपलसरी हो गया ना कि सारे करेंगे भाई, कोई खाली रहेगा ही नहीं ऑन टू में। तो इसका मतलब ये जो कोडोमेन था, ये बी सेट, यही इसकी क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी कोडोमेन की किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स समझो जरा, ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी रेंज। इफ एंड ओनली इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, बार बार लिखना, then function is on to, otherwise function क्या होगा, otherwise function is into, otherwise function को क्या बोलते हैं हम लोग, into। समझ रहे हो, मीन्स यहाँ बहुत ईजी है। फंक्शन की ना रेंज निकालो, और वो रेंज अगर उसके कोडोमेन के इक्वल आ जाती है ना, मीन्स इस वाले सेट के इक्वल, तो आप कह देना कि फंक्शंस क्या है भाई, ऑन टू है, वरना फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, एक दो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, R2 0 to infinity, फंक्शन ऐसे ही लिया फालतू का एक log x। यू नो अबाउट दिस फंक्शन, आपको पता है कंडीशंस क्या है इसकी वैल्यू, बताओ जरा। अभी मैंने कॉमन सेंस वाली कंडीशंस ली, आपको पता है ठीक है कि क्या क्या कंडीशंस, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, R2 0 to infinity ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं mod x। अब mod x की रेंज पता है सभी बच्चों को, बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है mod x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब y भी क्या होगा, मतलब रेंज इसकी क्या आई, रेंज आपका हो गया सर 0 to infinity, और रेंज किसके इक्वल आई, जो कि इक्वल आ गई किसके, तो यहां से आपने देखा रेंज इक्वल्स टू ये कोडोमेन, सो इट्स अ ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन बच्चों, ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गई सिंपल सी कंडीशंस ऑन टू की। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। देखो इस पर अभी एग्जांपल थोड़े से कम लूंगा, क्लास थोड़ी लेंथी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं सब पर मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। डन बच्चों,
अब देखो जरा, इसी पर एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। एक एग्जांपल और इस पर, बस जल्दी खत्म कर रहा हूँ। यही एग्जांपल जो अभी अभी चल रहा था ना, जो लेटेस्ट चल रहा था ना जेईई मेंस का क्वेश्चन, उससे ही कंटिन्यू करते हैं। मैंने रेंज डोमेन निकालनी आपको बताई है। अगर आप किसी बच्चे को रेंज डोमेन निकालने में दिक्कत है तो भैया जो मैंने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस दी हैं वो जरूर पढ़ लेना रेंज डोमेन की, वरना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। ये वाला क्वेश्चन देखना है, चेक करना है ऑन टू है नहीं तो क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज देखेंगे, अगर इसके इक्वल आ गई ठीक है, वरना बेकार है। तो रेंज हम लोग ऐसे निकालते थे, फंक्शन को अपोजिट करते थे, ये इधर तो y 1 + x² x y x², इसे भी ना इधर ले आओ x। देखो आपको पता है इसमें दे रखा है, क्या दिए गिवन है इसमें कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये गिवन है। तो अगर x एनी रियल नंबर है तो नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इन फॉर्म ऑफ x, और अगर x रियल है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और d निकालो b² में 1 - 4, a की जगह क्या आ जाएगा y, और c की जगह भी क्या आ जाएगा हमारे पास y, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया बच्चों? तो आ गया 1 - इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2y², इसे मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2y 1 + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नीचे ले आते हैं, 1 माइनस मीन्स a² - b² आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, अब इनमें लगाएंगे बेबी कर, ये दो कहाँ पर 0 भाई, इसका एक का रूट आ गया 1/2 और एक का -1/2। देखो जरा, वैसे तो अगर मॉडुलस आता है ना आप लोग को तो बेबी कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहीं पर ही खत्म कर देंगे हम लोग इसे उधर ले जाना, 1 - 4y² ग्रेटर देन 0, ये उधर ले जाना, -4y² ग्रेटर देन माइनस हटाओगे तो नेचर चेंज, और y² लेस देन 1/4। मैंने मोड में प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अगेन बोल रहा हूँ, जिन्होंने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा दोबारा पढ़ लें। तो y की वैल्यू -½ से लेके कहाँ तक रहती है, ½ तक। तो जो रेंज होगी इसकी वो क्या होगी, -½ से ½ तक। किसके इक्वल है ये, को डोमेन। वैसे मैंने अभी ग्राफ बनाया था इसका, उसमें भी आप लोग को बताया था कि इसकी रेंज ऊपर ½ तक और नीचे -½ तक। तो ये इट्स अ ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है भाई, ये कंडीशन है ऑन टू की। बस जल्दी जल्दी 5 मिनट और लूंगा मैं आपकी। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, किसी को कॉपी करना है कर सकते हो आप यहाँ से। नाउ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, थोड़े एग्जाम्पल कम हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल लूंगा। अभी प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा ही। अभी फॉर्मूला देखो, समझ लो जरा। अगर फंक्शन a to b है, नंबर ऑफ एलिमेंट a सेट में m लेट किए हैं अभी भी मैंने, और नंबर ऑफ एलिमेंट n। तो इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों, NCR -1 की पावर n - r और r की पावर m। ठीक है, एक एग्जांपल लूंगा बस, अभी ज़्यादा नहीं लूंगा इस पर। देखो, फाइंड, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी पहले, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन a to b, और मैंने आप लोग को a सेट में एलिमेंट दे दिए 1 2 3, ठीक है, और b सेट में एलिमेंट दे दिए 7 5। सॉल्यूशन, मैंने आप लोग को बोला a सेट में कितने एलिमेंट है, 3, और a के एलिमेंट को हम लोग m लेट करते हैं, और b के एलिमेंट को हम लोग क्या लेट करेंगे, 2 एलिमेंट है n लेट करेंगे। फॉर्मूला लगाओ जरा, n 2 c r, r वेरी करेगा। ठीक है, बता देता हूँ, समीशन नहीं लगाया, सॉरी मैंने, यहाँ पर समीशन भी लगेगा। r वेरी करेगा 1 to n तक। देखो, r वेरी करेगा 1 से n की वैल्यू क्या है, 2, n तक, 2 तक, और इधर क्या होगा, -1 की पावर n ये रहा, -r और r की वैल्यू क्या है बच्चों आप लोग के पास, पता नहीं,
की पावर n, बस अब r की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 और इनका सम कर देंगे। 1 रखते हैं पहले, 1 में आ जाएगा 2c1 माइनस 1 की पावर 1 रखा है, 2 माइनस 1 और 1 की पावर 3 प्लस फिर r की वैल्यू रखो 2, 2c2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 और 2 की पावर 3। देखो ये 1, ये माइनस 1, सॉरी ये 2, इसने दिया 2, ये आया माइनस 1, ये 1 ही रह गया, ये 1, ये 1 और ये देगा 8, 2 की पावर 3 आया 6 इज द आंसर। समझ रहे हो? तो ये सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हम लोगों ने ऑन टू का फॉर्मूला लगाया। अच्छा होता कैसा है ये, अगर और डिटेल में देखना है ना तो यहाँ पर देखो, देखो दिख रहा है ना ये, देखो ऐसा क्यों हुआ, मतलब 6 कैसे आए होंगे ये बता रहा हूँ मैं। देखो ऐसा होगा, एक कंडीशन ये आया होगा कि 1 दोनों के साथ चले गया। भाई कंडीशन हो सकती है ना, 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस हैं, 2 के पास अगेन 2 चॉइसेस, 3 भी इन दोनों में से किसी के साथ, 8 हो गया ना। बट इसमें एक केस ऐसा आया होगा कि ये तीनों के तीनों 7 के साथ जाके रिलेशन में बैठ गए, तो 5 खाली, जबकि ऑन टू कहता है कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो एक केस आ गया ना खाली वाला कि ये तीनों 7 के साथ, एक केस माइनस करना पड़ेगा। एक केस ये आ गया कि ये तीनों के तीनों 5 के साथ जाके बैठ गए, अब 7 खाली, तो एक और केस माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल कितने आ गए 6। समझ में आ गया? तो इस तरह ये 6 आया। तो ये था ऑन टू फंक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं उन्हें क्या कहते हैं, इनटू। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, इनटू। लास्ट है हमारा 1 ऑन टू फंक्शन। अभी मैं इसकी छोटी सी स्टेटमेंट देकर खत्म कर रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर बहुत ही इजी सी स्टेटमेंट दूं 1 ऑन टू की, थर्ड 1 ऑन टू, भाई इंपॉर्टेंट है ये, इसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्शन। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा। अब जो ए की प्रॉपर्टी है वही दोनों की दोनों बी ने, दोनों मर्ज हो गया, मतलब ये 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मीन्स अब तो इसका मतलब ये है ना कि जितने एलिमेंट इधर होंगे उतने एलिमेंट इधर होंगे, ना इधर ज्यादा हो सकते ना इधर ज्यादा हो सकते, इधर भी एक इधर भी एक के एक से साथ। मीन्स यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशंस, ना कोई खाली रहेगा किसी का भी और ना कोई एक से ज्यादा के साथ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, देखो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें तीनों प्रूफ करने होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है, इफ फंक्शन इज 1 and also on to, so it's called 1 on to function। ठीक है, तो चेक कर लेना, अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन 1 ऑन टू है, कहानी खत्म। ये हमारा तीसरा टाइप। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन थी 1 ऑन टू बाइजेक्शन की, जो फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है, उन फंक्शंस को हम लोग 1 ऑन टू। तो लास्ट टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन। सिंपल सी, आपको पता है। अच्छा, अब एलिमेंट तो इक्वल होंगे ना, जितने ए में है उतने बी में होंगे। लेट किया n, तो बस ये n के n इधर आगे पीछे क्या होंगे, खाली अरेंज होंगे, तो फॉर्मूला इज फैक्टोरियल n। तो टोटल नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन फैक्टोरियल n, बिकॉज ना इसका कोई खाली ना इसका, एक एक के साथ, तो जितने इसमें उतने इसमें, सीधी सी कंडीशन है। तो ये है 1 ऑन टू। बेटा मैंने तीनों फंक्शंस डिटेल में समझाया, अभी इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आप बस इसे कम से कम भी 2 बार बढ़िया से रिवाइज करके आना, एक बार समझो अच्छे से, नोट बनाओ, उसके बाद दोबारा कम से कम भी 2 रिविजन इसके जरूर करके आप लोगों ने आने हैं प्लीज बढ़िया से। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा जेईई मेंस में, बोर्ड में भी ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आए। जितनी मेहनत से पढ़ सकते हो उतनी मेहनत करो। ठीक है बच्चों, प्लीज वर्क हार्ड। और वीडियो अगर पसंद आती है, मैं समझ में आता है तो लाइक कर दिया करो भाई, जीएसटी नहीं लगता है लाइक करने में आपको।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ओके बच्चों, बाय बाय। और प्लीज़ मैंने आपको बोला है टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो टेलीग्राम का ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन करें, वहीं पर ही आपको असाइनमेंट, डीपीटी और जो एक्स्ट्रा जितनी भी इंफॉर्मेशंस मिलेगी वो वहीं से मिलेगी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।